राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन खरपतवार नाशी जो कि पूर्व खरपतवारनाशी है, धान की रोपाई करने के बाद प्रयोग की जाती है, जो कि सिजेंटा कंपनी के द्वारा आ रही है, जिसका नाम है रिफिट प्लस। जिसमें फास्ट एक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें डीएसए का फार्मूलेशन मिलाया गया है। डीएसए का मतलब है डिजॉल्व, स्प्रेड एंड एक्ट। ये काफ़ी तेज़ी से काम करने वाला है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके प्रयोग की क्या मात्रा होगी, कितने दिन में प्रयोग करना चाहिए और किन किन खरपतवारों को नहीं उगने देती है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रिफिट प्लस जो कि एक प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है, जो कि धान रोपाई के तुरंत बाद प्रयोग की जाती है। तुरंत बाद से लेकर के इसका अधिकतम टाइम है 5 दिन के अंदर पड़ जानी चाहिए। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले प्रूफ ही दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए ये बोतल रख देता हूँ। इस बोतल में और इस बोतल में देखिए, ये भी रिफिट का ही है, रिफिट ही है डीएसए फार्मूलेशन। और इसके गले में एक ऐसे पट्टा टंगा होता है जिसमें लीफलेट है। तो इस लीफलेट को मैंने यहाँ पर खोल करके रखा हुआ है, इस वाले का लीफलेट। और यहाँ पर मैंने सीधे तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरपतवार नाशक का इस्तेमाल धान की रोपाई के 0 से 5 दिन के अंदर और खरपतवार उग आने से पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। 5 दिन में जो है खरपतवार उगने लगते हैं, उससे पहले इसका प्रयोग हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि जो इसमें डीएसए फार्मूलेशन मिलाया गया है, ये डीएसए फार्मूलेशन डिसॉल्व, स्प्रेड एंड एक्ट इसका नाम है। यह दवा पड़ते ही, एक बूंद पड़ते ही तुरंत फैल जाती है। लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर इसका एक बूंद का फैलाव जो है वो सर्कल में रहता है। और यह मात्र 2 घंटे में जो है वो ज़मीन पर अपनी परत बना करके और खरपतवारों को उगने से रोकने का काम करती है। आपको बता दें कि रिफिट जो है वो 3 प्रकार की आती है। एक आती है रिफिट, जिसे हम जो सबसे पहले आई थी, उसके बाद आई थी रिफिट प्लस, और अब आई है रिफिट प्लस डीएसए। इसे हम डीएसए फार्मूलेशन क्या कहते हैं। तो 3 रिफिट्स हैं, जो कि सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो डीएसए फार्मूलेशन वाली ही मानी जाती है। अगर प्रयोग की मात्रा की बात करें तो यह 600 ml की मात्रा में जो है वो हमें मिल जाती है। और यह 600 ml जो है वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। टेक्निकल की बात करें तो इसमें हमें प्रेटिलाक्लोर 37% EW के फार्मूलेशन में मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो ये डीएसए फार्मूलेशन मिलाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इसे यूनिक बनाता है। और इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि आप नए ज़माने में हो तो आप उसी का प्रयोग कीजिए, डीएसए का ही प्रयोग कीजिए। और ये थोड़ी अन्य रिफिट की अपेक्षा थोड़ी महंगी है। यह फ़िलहाल 470 रुपये में किसानों को आसानी से उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि अन्य जो हैं वो कम में भी उपलब्ध हैं। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, इसका जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है, 2 घंटे में काम करती है, उसका एक फ़ायदा है कि अगर पानी कम टाइम रुकता है, जैसे कि आप आज रोपाई करके गए हो और आपको ऐसा लगता है कि कल जो है वो पानी सूख जाएगा, तो ये दवा सबसे ज़्यादा आपके लिए कारगर होने वाली है। क्योंकि ये 2 घंटे में ही अपना काम जो है वो शुरू कर देती है। खरपतवारों को उगने से रोकने का काम जो है वो शुरू कर देती है। और किसी भी दवा में ऐसी ताकत जो है वो नहीं दी गई है। बाकी और भी दवाएं हैं, जैसे बूटाक्लोर भी आती है, 50% ईसी में आती है। प्रेटिलाक्लोर भी 50% ईसी में भी आती है। शॉर्ट वीडियोज़ में उपलब्ध हैं, जल्द ही उसके डिटेल वीडियोज़ भी आ जाएंगे। इसके बारे में तो इतनी जानकारी थी। अगर आप चाहें तो कुछ जानकारियाँ मैं ऐसे छिड़काव करने के लिए जो अगर देखा जाए तो इसका मैं एक छोटा बोतल और उठाना चाहूँगा। इसमें डबल सील लगी हुई है। ये एक सील ये है जो ढक्कन खोलेगी, और एक सील ये है जो इस कैप को खोलेगी, जहाँ पर 4 बिंदु बने हुए हैं, जिसमें हम छेद करके छिड़काव का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये डिब्बा हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि बिक्री के लिए है। दूसरा डिब्बा मैं उठा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये डिब्बा जो है ये इसमें से आधा ही बचा हुआ है, तो इसलिए इसे खोला भी गया है। तो इसे मैं आपको खोल के इस तरीके से, इसमें जो है वो 4 छेद हैं, एक छेद और ये 2 छेद। 2 छेद में आपको छोटे छोटे छेद करने हैं, जो कि सूजा से या सुई से कर लेना है। और इसके बाद आराम से आप चाहो तो बोतल से ही एक ग्रिप बनाई गई है छिड़काव करने के लिए, और फिर ऐसे ऐसे करते हुए आप आराम से छिड़कते हुए जा सकते हो।
तो ये तरीका है पहला छिड़काव का। दूसरा छिड़काव का तरीका है कि आप स्प्रेयर मशीन जो आती है उसमें पानी के साथ इसका छिड़काव कर सकते हो, जो कि अनुशंसा भी है। अगर आप पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हो तो 1 एकड़ खेत में आप 200 लीटर पानी के साथ में आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे मशीन को लाद करके और जो रोपाई की हुआ खेत है उसमें चल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप कम पानी पे प्रयोग कर सकते हो। पानी भरा हुआ होगा तो उसमें आपको कम पानी में भी प्रयोग करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वैसे ज़्यादातर जो किसान हैं हमारे क्षेत्र के वो इसी तरीके का प्रयोग करते हैं, इन दोनों में छेद कर लेते हैं और फिर आराम से छिड़काव करते हुए चले जाते हैं। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि इतने से 600 ml में हम 1 एकड़ नहीं चल पाएंगे, तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं इस बोतल के ढक्कन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, मतलब छेद कर लेते हैं और इस दवाओं को 1-1 बीघे के हिसाब से निकाल करके उसमें पानी मिक्स कर लेते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे एक बोतल में 600 ml है, 700 ml जो पानी आता है वो भर करके इसके अनुसार दवा मिला करके और फिर छिड़काव का काम इसी बोतल से करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है मशीन वाली विधि है वो अगर मेहनती है करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से खरपतवार नहीं उगेंगे। वैसे इसमें जो लिखा है उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जंगली धान, छतरी वाला मोथा, मकड़ा घास, बूडी, भांगड़ा, मसनली और मोनोकोरिया वेनालिगिस। तो इतनी ही दवाएं, इतनी ही घासें नहीं, इसके अतिरिक्त जितनी भी घासें हैं उन्हें किसी भी घास को नहीं उगने देता है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और किसी भी जो घास है, कोई भी घास है वो नहीं उगने पाती है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि नर्सरी में कोई जो है खरपतवार आकर के रोपाई नहीं हुआ होना चाहिए। लेवा में जब आप बनवा रहे हो तो उस समय कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर लेवा में जो खरपतवार रह गया है वो अगर विकास करता है तो वो रह जाएगा, उसे ये नहीं रोक पाएगी। दूसरी बात, नर्सरी में अगर खरपतवार थे और धान के साथ अगर के रोपाई हो जाते हैं तो उन्हें भी या नहीं रोक पाएगी। उसके लिए आपको जो दूसरी दवाएं बिस्पाइरिवेट सोडियम की आती हैं, जिसे नॉमिनी गोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको वो खत्म होंगे। और उसके लिए भी आपको टाइम से प्रयोग करना होगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगी, अन्यथा नॉमिनी गोल्ड के रिजल्ट जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो चलिए इस बारे में और हम ज़्यादा जानकारी आपको देंगे कि कैसे हमें नॉमिनी गोल्ड का कब प्रयोग करना चाहिए, किन स्थितियों में। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप इन जानकारियों का प्रयोग करके अपने जो धान की खेती है उसमें बिना खरपतवार के उगाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन लेंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो एक छोटी सी बात जो मुझसे रह गई है मैं बता दूं, इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ग्रीन लेवल की है, यानी ये जो मित्र कीट हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पशु पक्षियों के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए भी सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, यानी कोई नुकसान नहीं करती है। तो अब मिलते हैं मैं आपको अगली वीडियो में। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।